हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त सूरज कुमार आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बहुत अच्छा मोमेंट मिला जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। परफेक्टली मार्केट ने उसी तरह से वर्क किया। अब आप ये मत बोलिएगा, बोला सर आपको कैसे पता कि मार्केट नीचे जाएगी। देखिए सर, इसलिए बोलता हूँ कि चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट रीडिंग करिए। आप यकीन करिए, ऐसा सिस्टम आपको इस चार्ट में है, ऐसा ऐसा चीज़ इस चार्ट में है कि आपको चार्ट का प्रिडिक्शन आपको बता देगा कि मार्केट क्या करने वाली है। आपको मैंने कल क्या बताया था, आप खुद मेरी प्रीवियस वीडियो में सुन लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा इक्वल पिक्चर नज़र आ जाएगी आपको कि मैंने क्या डिस्कस किया हुआ था मार्केट के अंदर, क्या बोला था आपको, क्यों मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर बहुत मुश्किल है जाएगी, क्यों मैंने आपको बोला था कि आपका कोई भी कॉल का पोजीशन सिर्फ एक लॉट में होना चाहिए और आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुट की पोजीशन बनाएंगे तो आप मेरे तरफ से 2 लाट 3 लाट आपकी जो मर्जी बाई करिए, और पुट में जब भी आपको मोमेंट मिलेगा तो वो पुट में आपको मोमेंट बड़ा मिलेगा। और आप खुद बताइए एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ या नहीं हुआ। मैं मार्केट में आपको ये बताया था कि अगर किसी भी टाइम मार्केट में अगर 47,207 के नीचे 47,207 कि नीचे अगर मार्केट जिस टाइम भी नीचे सस्टेन करेगी, नीचे ब्रेकआउट करेगी, आप इवन ये मान लीजिए कि 47,170 को मैंने बोला था, उस टाइम आपको एक नीचे की तरफ पहले तो 47,055 का लेवल मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे का फर्दर जो लेवल होगा 46,800 तक का मिलेगा। आप देख लीजिए मार्केट ने क्या किया आपके साथ, क्या मेरे टारगेट दिए क्या नहीं दिए, वो आपको खुद पता चल जाएगा अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करें, हम आपको ज़्यादा क्या अपनी सफाई दें। बाकी अगर मेरी सफाई आपको देखना है, मेरे चार्ट प्रिडिक्शन देखना है, तो आप जरूर कल की वीडियो देखिएगा। मैंने क्या बोला था आपको थंबनेल में नज़र आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा था कि कल क्या आएगी प्रॉफिट बुकिंग, कल जाएगा मार्केट नीचे। क्लियर थंबनेल में डाला हुआ, खुला डाला हुआ था। मैंने ये कहीं नहीं बोला था कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट में बम फट जाएगा, मार्केट 48,000 चली जाएगी, मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्लियर मैंने बोला था कि 21 रुपए वाली जो पुट है वो कितनी जाएगी, आप चेक कर लेना, ऊपर लिखा हुआ है 21 वाली पुट कितनी जाएगी, 181 रुपए मैंने लिखा हुआ था। आप चेक कर लेना 21 वाली पुट जो है तो 181 गई है कि नहीं गई है। ठीक है, हाँ, मैं डायरेक्टली आपको प्राइस नहीं बता सकता कि इस जगह की जो इतने की पुट यहाँ पर गई। आप खुद सर्च करिए। आप अगर इतनी मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे तभी तो आपको कुछ फल मिलेगा कि कौन सी पुट थी 21 वाली और कहाँ तक गई है या नहीं गई, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप प्लीज़ चार्ट ट्रेडिंग करिए, मैं आप सबको यही बताता हूँ। बाकी चार्ट के सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको चार्ट पहले बता देगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि कल हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जस्ट मिनट के लिए हम थोड़ा सा निफ्टी में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज मैं क्या है कि ज़्यादा वीडियो लंबी बना नहीं पाऊंगा। थोड़ा मुझे कहीं जाना है तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊंगा नहीं। यहाँ पर मैं पहले निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपको, निफ्टी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको सारा यहाँ पर पूरी की पूरी क्लियरिटी, पूरी की पूरी पिक्चर नज़र आ गई। आपको मैंने टाइम टू टाइम हर एक चीज़ अपडेट किया। मैंने आपको बताया कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग हावी होगी। आप यकीन करिए, अगर आप हमारे सिर्फ मैसेज भी देख लेते हैं ना, आप हमारे सिर्फ मैसेज देख लेंगे ना, आपको हर एक चीज़ क्लियरिटी होगी। बताइए ये वाला मैंने इस तरह से बना करके आपको दिया था कि नहीं दिया था, ये बताइए। ये जो आपको आपके सामने ये बना हुआ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये आपको मैंने बना करके दिया था कि नहीं दिया था, बताइए। दिया था ना, तो इसका मतलब क्या था कि अगर इस जगह का ब्रेकआउट कर देगा तो फिर मार्केट फर्दर बुरी तरह से गिरेगी। और मैंने आपको टारगेट क्या दिया था, कल का मेरा टारगेट पहला था कितना का, 122,171 का पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट था 22,000 आपका 070 का टारगेट था। थर्ड टारगेट था मेरा 22,022 का या 20 का। आप खुद देखिए कि 22,020 आई मार्केट या नहीं आई, आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 22,020 आई मार्केट की नहीं आई। और सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या बता दूं, आप बताइए, मैंने एक दिन जिस दिन आपको विक्स की वीडियो मैंने डाला था, मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ कि मैंने आपको शायद याद हो, मैंने विक्स में बताया था कि जो वीकली है ना,
जो वीकली निफ्टी की जो रेंज आ रही है निकल करके वो ऊपर की तरफ आ रही है 22,246 की। प्लीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आज, प्लीज मार्केट कहाँ तक गई है, प्लीज थोड़ा सा नोट करिए दोस्त। मैं आपको जो विक्स वाली वीडियो बताया हूं ना, उसमें थोड़ा सा आप गौर से सुनिएगा कि मैंने आपको टारगेट क्या बताया था, वीकली का टारगेट क्या बताया था। 22,246 तक मार्केट जाएगी। क्यों? अब आप यहां पर देख लीजिए, मार्केट गई 22,646 तक तो या नहीं गई, यहां पर चेक करिए प्लीज सर, चेक करिए। अरे भैया चेक करेंगे तब तो आपको कुछ मिलेगा, बाकी कमेंट तो आप दुनिया भर के कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कल एक महानुभाव पता नहीं कुछ और ही अपना लेवल बता रहे थे कि यहाँ तक मार्केट जाएगी तो पुट से पुट बाय कर लेंगे, यहाँ तक मार्केट जाएगी तो पुट। भैया आप अपने लेवल प्लीज अपने पास रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। हमारे जो है व्यूवर्स को आप डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं मार्केट, सीखिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्टली ऐसे कोई लेवल्स आप अगर निकाल करके देंगे बिना कोई लॉजिक के तो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब देखिए, लेवल्स निकालना आपको आना चाहिए, तब आप लेवल्स आप निकाल पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप सीखेंगे 101% लेवल निकालेंगे, लेकिन ऐसी कोई लॉजिकली कोई लेवल नहीं निकल जाता मार्केट के अंदर कि नहीं ऐसी कोई लॉजिकली लेवल निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो हम पुट बाय कर लेंगे, ऐसे जाएगा। ऐसा तो मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ से ऐसे जाएगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे, यहाँ तो ऐसे, मतलब कोई देखिए तुक्का नहीं मारना चाहिए मार्केट के अंदर। कोई चीज़ हो, लॉजिक हो, 100% हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी जो बात में है अगर दम होगा तो हम 100% उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको लोग अच्छा तरह से मिला होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये दिया था, ये चीज़ कि नहीं दिया था, तो मैं आपको जस्ट मिनट के लिए आपको अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें आपको दिखा भी सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, तो देखिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, मैं वहाँ पर कोई कॉल पुट टिप्स प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ लेवल आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऐसा कर सकती है, और जो कि मैं ग्रुप में बताता हूँ, समझ रहे हैं आप। तो अगर उसके लिए आप ज्वाइन होना चाहते हो तो वेलकम है, अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है नहीं यहाँ पर मैं कॉल टिप्स दूं तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जस्ट मिनट आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इसके बाद आपको जो भी अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। मैं किसी से दोबारा भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करिए, बस आपको अच्छा लगेगा तभी आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप प्लीज़, हाँ, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये है हमारे, इस तरह से मैं यहाँ पर ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, ठीक है। ये 12:45 का मैसेज। वैसे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते थे, बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो मैं डालता रहता हूँ, लेकिन कुछ लॉजिकली यहाँ पर मैं कुछ बना करके दे देता हूँ। इसका मतलब ये था कि जब यहाँ पर आपको ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये था कि यहाँ से मार्केट क्या 47,240 के करीब से वहाँ से रिटर्न होगी। और आप यहाँ पर देखिए नीचे का टारगेट भी लिखा हुआ था 46,936 का, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जाएगी। इसके बाद आपको ये वाला, यहाँ पर मैंने ये वाला दिया था आपको, ये लेवल्स, यहाँ तक देखिए मार्केट ऊपर तक गई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये 47,300 के अराउंड मार्केट थी ना, तब मैंने अपने ग्रुप में बताया था मैसेज करके कि मुझे लग रहा है मार्केट में अब यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से कॉल की पोजीशन कोई भी नहीं बनाना चाहिए। सेलर एक्टिव हो रहे हैं मतलब पुट आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ये था। इसके बाद ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था उसमें क्या वीडियो के अंदर, 1:06 में मैंने ये चार्ट आपको पोस्ट किया था, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ से क्या था, जब मार्केट 22,220 में चल रही थी तब मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, और यहाँ से पहला टारगेट जो था मेरा 22,171 का था, और सेकंड टारगेट मेरा यहाँ का था 22,134 का, ठीक है, नीचे देख सकते हैं। उसके बाद तो आपको पता ही है कि फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा 22,022 का था, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं ये मिला टारगेट कि नहीं मिला। और ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताया था ना 47,300 में, जो मैं मार्केट में यहाँ पर मैंने बताया था अपने ग्रुप में कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगा, तो यहाँ से सेलिंग आया। इसके बाद रिटर्न हुआ 100 पॉइंट, यहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हुई, उसके बाद बहुत बड़ा फॉल किया मार्केट ने, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए मार्केट में ना आपको अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको इतने पॉइंट बहुत होते हैं एक्सपायरी के दिन, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़्यादा यहाँ पर कोई लालच नहीं करना चाहिए कि नहीं यहाँ पर बहुत बड़ी कोई लालच करें तो आपको यहाँ पर पैसा बनेगा या कुछ भी होगा, ठीक है। ये देखिए मेरा पर्सनल जो ग्रुप था उसमें मैंने ये कि 47,300 की पुट देने की कोशिश किया था, लेकिन किसी वजह से मैं इस पुट से एग्जिट करवा दिया था। मैं बोला नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन विथिन मिनट मेरा ट्रेड सही था एक्चुअल में, ये बहुत अच्छा ट्रेड मुझे मिला था, जो कि मतलब आप यकीन करिए यहाँ से अच्छा पैसा बनता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। कुछ वजह से मैंने यहाँ पर एग्जिट करवा दिया था बंदों को अपने, और यहाँ पर मैंने बोला था कि 72 या 81 में हम यहाँ पर बाई करेंगे। और आप यहाँ पर देखिए 1 से 2 कैंडल के अंदर, ये देख लीजिए आप, मतलब 2 कैंडल के अंदर इसने 3 से 4 गुना टारगेट कर दिया था, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एंट्री कितने मिनट की थी, 137 में एंट्री थी, यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। 137 में एंट्री थी ये, यहाँ पर क्लियर बताया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाला टारगेट,
यहाँ पर 149 में, मतलब लगभग आपको 10 मिनट के अंदर इसने अच्छा बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था। ये तो छोटा मूवमेंट है और बहुत बड़ा, और ये देखिए ये निफ्टी का मूवमेंट था। तो इस तरह से मैं क्या है यहाँ पर देखिए अपने ग्रुप में इस तरह से चार्ट शेयर करता रहता हूँ। बाकी देखिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं मैं आपको कोई कॉल या टिप्स कुछ दूंगा। अगर मेरे परफेक्ट लेवल में आता है कोई मार्केट तो फिर मैं देने से चूकता भी नहीं, फिर मैं आपको ये लेवल्स बता देता हूँ कि यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्त, मैं दोबारा आपको बोलता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए बिल्कुल। आप ये समझिए कि मैं आपका 1 रुपये भी मुझे प्यारा नहीं है, सीधी सी बात आप ये समझिए, ठीक है। और दूसरा मैं इस बोलता हूँ आपको कि इस मार्केट के अंदर किसी को भी आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ये बोले पर्सनली कि मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा, मैं सच बताऊं आपको, अगर इस मार्केट के अंदर कोई आपको ये बोले ना कि मैं आपका लॉस कवर करवा दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, उससे तो भैया 1 रुपये भी उसको मत दो। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई लर्निंग दे रहा है, कोई चीज़ को सिखा रहा है, तो आप उसको लर्निंग के बेस में आप जो भी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एनीवे, मेरा काम है आपको बताना, बाकी पैसा आपका है भैया, आपको समझना है, समझदारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि इस मार्केट के अंदर बहुत लूटपाट हो रही है और बेचारे वही न्यू ट्रेडर फंस रहे हैं जिनका शुरुआत में ही बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और फिर वो अपने लॉस कवर करने के चक्कर में बहुत बड़ा पैसा जो है तो खो देते हैं, ठीक है। चलिए एनीवे, तो इस तरह से मार्केट ने कुछ आज काम काज किया। बाकी चलिए यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कल जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है, आपको अब यहाँ पर कुछ लेवल्स मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिए कि मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दिया है 22,055 में दिया है, ठीक है। आप ये तो जानते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से कंटिन्यू जो गिरावट आई, यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई, इसके बाद इसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया 22,005 के लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया ना। जो मेरा आपको शायद याद होगा कि 22,005 का लेवल मेरे कई दिनों पहले का था। इसके बाद मार्केट में यहाँ से दोबारा बाइंग आई, और ये जो बाइंग आई वो किस वजह से आई, आप HDFC का चार्ट देखिए, ICICI बैंक का चार्ट देखिए या रिलायंस का चार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बाइंग आने के बाद यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जी ये ट्रैपिंग किया मार्केट ने। ट्रैपिंग करने के बाद ये लगभग वहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया। 100 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद मार्केट वापस नीचे गिर गई और मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया, फाइनली जो क्लोजिंग दिया मार्केट ने, वो कहाँ पर दिया, 22,055 पर। मेरी बात आप समझ गए। तो आपको अब ट्रेड कैसे करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे से प्लीज़। ये लेवल्स बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको मतलब ज़्यादा वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट मैं आपको एक छोटा मोटा लेवल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कल देखिए, कल अगर एक्सपायरी है, सबसे पहले मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो, चाहे निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी को हो या किसी की भी हो, आप अगर कोई ट्रेड करते हैं ना, आप कोशिश करिए कि इसमें 12 बजे से 1 बजे तक ही ट्रेड करिए। 1 बजे के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, खासतौर पर न्यू ट्रेडर को मैं बोलता हूँ, वो नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए। नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, भले आपको थोड़ा प्रीमियम महंगा मिल रहा है दोस्त, लेकिन आप बच जाएंगे, अपने कैपिटल को बचा लेंगे। अगर आपने मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर हैं वो पता है क्यों लॉस कर रहे हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर करंट एक्सपायरी में ये लोग क्या करते हैं कि जो इनको प्रीमियम छोटे छोटे मिलते हैं, छोटे छोटे, चूंकि इनका लॉस हो चुका है होता है बड़ा, ठीक है, मतलब वो दिन भर में लॉस बड़ा कर लेते हैं। जब उनका लॉस हो चुका है, मान लीजिए उनके पास 10,000 का कैपिटल था, जब 10,000 का कैपिटल उन्होंने दिन भर में 5,000 रुपये का लॉस कर लिया, ठीक है। अब ये जो 5,000 रुपये है ना, इनके पास 5,000 रुपये बचा हुआ है, तो 5,000 रुपये को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो मेरा 5,000 का लॉस हुआ है ना, इसको कैसे कवर किया जाए। तो वो क्या करते हैं, फिर यहाँ छोटा छोटा प्रीमियम जो है तो ओवर क्वांटिटी यहाँ पर बाई करते हैं। कितना प्रीमियम बाई करेंगे, यहाँ पर कम से कम 10 लाट बाई करेंगे, 20 लाट बाई करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि यहाँ पर छोटा प्रीमियम है, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितना ही छोटा प्रीमियम है उतना ही खोटा प्रीमियम है, ये आपका जीरो होगा। सिर्फ कई बार ही ऐसे केस में होता है कि जो आपका छोटा प्रीमियम जो 1 रुपये वाला भी है वो भी कभी कभी 100 रुपये चला जाता है, लेकिन क्या आप 1 रुपये में खरीद करके 100 रुपये में रुकेंगे, ये कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो अगर आप 1 रुपये में खरीद करके 100 रुपये में नहीं रुक पाएंगे, तो आप क्यों ऐसा मतलब अपनी आदत डाल रहे हो कि जो 10 रुपये वाला प्रीमियम उसको बाई करते हो, वो भी ओवर क्वांटिटी में, 20 रुपये वाला प्रीमियम आप बाई करते हो ओवर क्वांटिटी में। अरे आपको करना ही है ना, 10 रुपये 20 रुपये वाला प्रीमियम है, आप 1-2 लाट में ट्रेड करिए ना, क्या दिक्कत है।
और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं आपको प्लीज बता रहा हूं कि आप यहां से नेक्स्ट एक्सपायरी में भैया शिफ्ट हो जाइए। नेक्स्ट एक्सपायरी में सबसे बेस्ट आपको ट्रेड होता है, सबसे अच्छा। क्यों? उसका रीजन, उसमें आपको टाइम डीके नहीं होगा। ठीक है, टाइम डीके के साथ साथ अगर मार्केट में थोड़ा सा विक्स बढ़ा तो आपका क्या है, उसमें 100% प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। मेरी बात आप समझ गए? ये आप प्लीज कोशिश करिए। तो कल भी यही है, कल भी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर आप चाहें तो मेरी बात मान सकते हैं, नहीं चाहें तो आपका पैसा है, आपकी नॉलेज है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में करना कैसे ट्रेड, वो मैं आप बताना भूल ही जा रहा हूँ। कुछ बातों में क्या करूँ, यहाँ पर इतने लॉस करके बंदे बैठे हुए हैं कि मुझे गुस्सा आती है। क्या बोले, जो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। समस्या ये है ना कि आपका पैसा, मुझे लगता है कि मेरा पैसा, इसलिए मुझे गुस्सा आती है और कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब तक 22,000 के नीचे मार्केट नहीं जाती, मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब तक यहाँ पर 22,000 के नीचे मार्केट नहीं जाती आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है। अगर मार्केट कहाँ खुलती है, अगर रेंज में खुलती है तो। मेरी बात समझ गए? अगर मार्केट रेंज में खुलती है, इस रेंज का आप बना ले जाए, अगर मार्केट रेंज में खुल करके अगर 22,000 का ब्रेकडाउन करती है, ठीक है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए। और आपको पहला टारगेट, ध्यान रखिएगा, मैं पहला टारगेट आपको बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ब्लू बाई लाइन 21,960 का होगा पहला टारगेट आपको। क्लियर हुआ? आप पहला टारगेट आप बुक कर लेंगे। मेरी बात समझिएगा, दोबारा आपको बोल रहा हूं, आप सबसे पहले पहला टारगेट आप बुक करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को आप ग्रीन करेंगे। मेरी बात समझिए, अपने पोर्टफोलियो को आप ग्रीन करिए। जब आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगी, भले मेरे तरफ से आपके 100 रुपये ही प्रॉफिट आए, डजेंट मैटर, आपका ही आया ना, पैसा कहीं से भी आए, आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। मेरी बात समझिए, सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करिए, इसके बाद आप वेट करिए मार्केट का। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ये हो गया। एंड सेकंड टारगेट, फर्दर टारगेट, अगर नीचे जाती है मार्केट तो आपके इतने टारगेट, ये सारे टारगेट आप प्लीज यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर अपने लेवल्स बना लीजिए। अगर मार्केट गलती से इसको ब्रेक डाउन किया यहाँ पर इस बार, ठीक है, तो नीचे का टारगेट आपको फर्दर यहाँ तक का आएगा, इसको नोट करके रखिएगा। कौन सा? 21,867 का ये टारगेट आपका आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे टारगेट आप नोट डाउन कर लीजिए। बाद में आप मुझे मत बोलिएगा सर आपने टारगेट नहीं बताया था नीचे का। क्लियर हो चुका? चलिए, अब ऊपर के केस में बात करते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, क्योंकि 22,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, आप यहाँ पर जान रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि 22,000 के पास खुल करके और जस्ट एक कैंडल नीचे बनाए। जैसे एक कैंडल नीचे बनाएगा ना, आप लोग तुरंत यहाँ पर मतलब हावी हो जाओगे पुट बायर में, और ना आप तो 22,000 तोड़ दिया। भैया थोड़ा सा बच के आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मार्केट ये जो ट्रैपर होते हैं ना, ऑपरेटर होते हैं, यही देखते हैं। सबको पता है कि अगर 22,000 यहाँ पर तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट नीचे जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे, 50 से 60 पॉइंट नीचे ना ले जाकर के वो 22,000 को तोड़ेंगे जरूर, लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ से 20 पॉइंट गिरा करके और वापस मार्केट को यहाँ से बूम करवा देंगे ऊपर की तरफ। तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई किए थे वो बेचारे फंस जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। चूंकि मार्केट को जाना नीचे है, देखिए ध्यान रखिएगा, चूंकि मार्केट को जाना भले नीचे है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये महान लोग क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट गिरा देंगे मार्केट को, और 20 पॉइंट गिराने के बाद वापस ऊपर ले जाएंगे, और जब सबका बेचारों को पुट बायर के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर वहां से फर्दर मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना चाहिए कि मार्केट जो है ना एक्शन क्या करती। ठीक है, आपको डायरेक्टली किसी कैंडल में ऐसे भरोसा नहीं कर लेना है। देखिए, मैंने आपको एक कैंडल का रूप बताया था कि मार्केट में जो कैंडल होती है ना, कैंडल को किस तरह से आपको पढ़ने आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आज क्या किया मार्केट में, अगर आप देखिए पूरा दिन आपको ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर आप बताइए, खुद बताइए, जो कैंडल्स बन रही ना यहाँ पर, क्या कैंडल बन रही है, आप खुद बताइए। ये दोनों जो कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि नीचे से इसमें बाइंग आई और इसमें भी बाइंग आई कि नहीं आई ना बाइंग। तो जब बाइंग आए तो आप यहाँ पर बताइए, इस ब्रेकआउट में आप बाई तो कर सकते थे ना। अगर आप इस ब्रेकआउट में बाई करते तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टारगेट मिलता, क्लियर मिलता कि नहीं मिलता। तो इसलिए आपको कैंडल के ऊपर भी आपको देखना, नेक्स्ट कैंडल, मतलब कभी भी अगर ये इस कैंडल में बाइंग आई है तो बाइंग आपको नेक्स्ट कैंडल पर ही करना है, उसी कैंडल में आपको नहीं कर लेना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर 22,000 में खुलती है और सपोर्ट लेकर के, ठीक है, सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है, अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है, आप स्कैल्पर बनिए, स्कैल्पर बन करके आप यहाँ पर सीई की पोजीशन बनाइए। और सी की कौन सी पोजीशन बनाना है आपको, 22,000 की आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है, और आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा वो होगा 22,068 का। ये आपका लेवल बनाया हुआ है मेरे दोस्त,
यहाँ लेवल ड्रा कर लेना। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो पहला लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और अगर ये 22,068 के ऊपर भी ब्रेकआउट करेगी तो ये मत मान लेना कि यहाँ पर रुक जाएगी मार्केट, ना 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 ना, ये मार्केट फर्दर यहाँ तक जाएगी। कौन सा? 22,120 तक जाएगी मार्केट, समझ गए? 22,122 तक जाएगी यहाँ से ऊपर। क्लियर हो चुका? अब चलिए, अब गैप अप गैप डाउन के केस में, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया नीचे के केस में। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं। यहाँ पर मान लीजिए रेंज में खुले, रेंज में खुल करके नीचे नहीं आए मार्केट, इसका अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है, यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट करती है, मतलब ये 22,080 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है ना, तब भी आपको यहाँ पर कितने टारगेट मिलेंगे? तब भी आपको यहाँ पर 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा ऊपर की तरफ। स्कैल्पर बिल्कुल स्कैल्पिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मार्केट चूंकि यहाँ तक जाएगी, यहाँ जाने का रीजन बताऊँ क्या है? अरे भैया, रीजन सुनना चाहते हो क्या? चलिए मैं आपको खोल के बता देता हूँ यहाँ तक क्यों जाएगी। भैया यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है ना, आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी आपको नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था खुद बताइए। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे, ठीक है। बायर क्या हुए थे? एक्टिव हुए थे। तो जब यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे तो इनके कुछ लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगी? ये डब्लू फॉर्मेशन बना करके इन लोगों के स्टॉप लॉस लेगी। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने मार्केट यहाँ पर जाएगी। क्लियर हो चुका? चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, तो क्या होगा? गैप अप के केस में जब तक यहाँ से मार्केट 22,134 के ऊपर सस्टेन नहीं करे, तब तक आपको कोई कॉल बाई नहीं करना है। मेरी बात समझ लीजिए, दोबारा बताना चाहता हूँ, गैप अप के केस में अगर मार्केट इधर कहीं खुलती है, ठीक है, या मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, अगर मार्केट मान लीजिए 22,100 के आसपास खुलती है, तब तो ये गैप अप ही हुई। गैप अप का मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत एक रेजिस्टेंस का सामना करते हुए मार्केट नजर आएगी, जो कि है 22,134 का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो गैप अप के केस में देखिए, इतना बड़ा आपको तुरंत के तुरंत तो आप यहाँ पर ट्रेड ले नहीं सकते। तो गैप अप के केस में आपको वेट करना चाहिए, और जब ये 22,134 के ऊपर सस्टेन करने लगे मार्केट, तब आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए। अदरवाइज गैप अप के केस में भी आप यहाँ पर पुट बाई करिए और आपका फर्दर टारगेट आपका नीचे के यहाँ पर मिलेगा। मेरी बात आप समझिएगा, गैप अप अगर यहाँ से मार्केट खुलती है तो इसका रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे आ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉल की पोजीशन आप तभी बाई करिएगा 22,134 के ऊपर सस्टेन करे, देन आप कॉल की पोजीशन बाई करिए। और उसके बाद आपका टारगेट कितना होगा? 22,171 और 22,214। क्लियर हुआ? यहाँ तक जाएगा ऊपर। चलिए गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज़, गैप डाउन जैसे ही ओपन होगी ना मार्केट, तुरंत के तुरंत शूटअप करेगी ऊपर की तरफ। उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखिए, गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ पर खुली, ठीक है, तो एक ही केस में मार्केट यहाँ पर गिर सकती है गैप डाउन के केस में, जब ये लोग क्या करें, यहाँ पर सेलर और ज़्यादा हावी हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर सेलर और ज़्यादा हावी हो जाएंगे तभी ये गैप डाउन के केस में फिर फर्दर नीचे जाएगी। और अगर गैप डाउन के केस में दोस्त मार्केट नीचे गई, आप यकीन करिए फिर आपको 21,800 का लेवल आपको तुरंत के तुरंत, ज़्यादा टाइम नहीं लगे दिखाने में। क्लियर मानिएगा इस चीज़ को, क्लियर। तो गैप डाउन के केस में क्या है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन यहाँ ओपन होती है और सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। कॉल बाई जब आप करेंगे तो आपको फर्दर मार्केट आपको यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगी। उसका रीजन बताता हूँ। रीजन क्या है, जो मार्केट लास्ट टाइम सेकंड हाफ में जो मार्केट ने गिरावट दिया है, तो यहाँ पर एसएल क्रिएट है, यहाँ पर एसएल क्रिएट है, तो जो एसएल क्रिएट है तो मार्केट उनका एसएल लेने जाएगी। ये निफ्टी का चार्ट क्लियर हुआ, निफ्टी का चार्ट क्लियर हुआ भैया। बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस लाइन का, ठीक है। पर्सनली मैं आपको ये बताऊं तो आपको इस लाइन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कौन सी लाइन? जस्ट मिनट, ये वाली जो आपको ग्रीन वाली ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली, इसको लाइन का ध्यान रखना चाहिए। तो मार्केट अगर यहाँ हो सकता है यहाँ तक जा करके इस लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर फर्दर नीचे आ जाए। क्लियर हुआ? चलिए इसी के साथ बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, मैं देखिए मैं सीधी से आपको बात बताऊं, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको निफ्टी के अंदर कल ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि अगर मार्केट ने कल आपने देखा होगा मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, मार्केट ने आज क्या किया, नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया। तो जब ये ऊपर डाउन इस तरह से मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है कल मार्केट इस तरह से चली जाए और आपको ना आपका पूरा पैसा आपको जीरो कर दे, मतलब टाइम डीके कर दे। इसलिए ध्यान रखिएगा
कि आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कल आप बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए या तो फिर निफ्टी में शिफ्ट हो जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा आपका। टाइम डीके से आप बच जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी देखिए बिल्कुल अपने लो पॉइंट पे लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, मतलब बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर जो 47,000 का सपोर्ट है वहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग देने की कोशिश किया। अब देखिए 47,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, और ऑपरेटर तो भैया जिंदाबाद है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबको पता है कि अगर ये 47,000 वापस ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर कम कितना लगभग 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। मेरी बात दोबारा सुनिएगा। लेकिन ये ऑपरेटर क्या करेंगे, जब सबको पता है तो ये ऑपरेटर ये उल्टा काम कर देंगे। सबको जब पता होता है ना कोई चीज़, तो ये 100% ऑपरेटर उल्टा काम करते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या करेंगे पता है, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया 47,000 आपका 0190 में क्लोजिंग दिया मार्केट ने, ये क्या करेंगे मार्केट में अगर यहाँ पर रेंज में खोल करके ये क्या करेंगे, जस्ट एक बार, मेरी बात समझ रहे हैं, जहां पर क्लोजिंग दिया है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर मान लीजिए इस जगह मान लीजिए क्लोजिंग आई, ठीक है, इस जगह, तो ये क्या करेंगे यहाँ जस्ट थोड़ा सा मार्केट को गिराएंगे, थोड़ा सा गिरा करके क्या करेंगे, ये लोग जो पुट बाई किए हैं ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया है रात के लिए, इन लोगों को स्टॉप लॉस ले लेंगे। क्लियर हुआ? जब इन लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ये फर्दर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से मार्केट को रिटर्न ले जाएंगे यहाँ से। तब तक में क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई पुट बाहर बेचारा कल तुरंत सुबह एक्टिव हो जाएगा ना, तो उसको वो एग्जिट भी नहीं करने देंगे और एक कैंडल नीचे बना करके फर्दर ऊपर ले जाएंगे और वो एग्जिट भी नहीं हो पाएगा, तब तक में उसको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको क्या है, मान लीजिए कि मार्केट अगर रेंज में खुलती है ना, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर कोशिश करेगी एक बार नीचे आने के लिए, तो नीचे अगर आती है, अगर आप इस जगह आपने कैच कर लिया, मतलब 47,000 के जस्ट नीचे ही जैसे ही ब्रेकडाउन करता, अगर आपने वहां पर कैच किया, तब तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 100 पॉइंट आपको यहाँ पर 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लिए कि नहीं मैं 46,000 और 950 को नीचे कैच करूं, तो फिर आपका गड़बड़ ट्रेड हो जाएगा, फिर आपको वहां पर ट्रैप कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से मैं आपको दोबारा बताता हूं, अगर इसके जस्ट नीचे मतलब 47,000 के जस्ट नीचे अगर आपको तुरंत के तुरंत मिले, तो आप यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रीमियम 50 से 60 पॉइंट, अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वेट क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ पर रेंज में खुलती है ना, यहाँ पर अगर रेंज में खुलती है तो रेंज में खुल करके यहाँ नीचे आएगी और इन लोगों को स्टॉप लॉस लेकर के फर्दर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट में बाइंग कब आएगी दोस्त, बाइंग तभी आएगी जब ये फर्दर मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट करेगा, मतलब 47,100 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा और आपका टारगेट यहाँ पर कितना बनेगा, 47,207 का, मतलब ऊपर की तरफ, ये टारगेट आपका ऊपर की तरफ बनेगा। नीचे के लिए दोबारा आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ रेंज में खुल करके फर्दर नीचे आती है, तो आपको यहाँ तक ये टारगेट तो देगी ही देगी। उसका रीजन है यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, उसका रीजन है, तो यहाँ तक मार्केट आपका टारगेट यहाँ पर देगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप इस कल पर हैं तो आप चाहें तो यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखिए बात ये है कि बड़ी गिरावट आपको कब मिलेगी, तो सिंपल है दोस्त, ये जो आपके दो टारगेट दिख रहे हैं ना, 46,698 एंड उसके नीचे 46,357, ये गिरावट आपको तभी मिलेगी जब किसी भी टाइम मार्केट 46,800 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा, 46,800 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा, मतलब ये एरिया जो आ रही ना आपकी, ये एरिया, ये ब्लू वाली लाइन, जब इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपको पहला टारगेट ये मिलेगा एंड सेकंड टारगेट आपको ये मिलेगा। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? नीचे के केस में बड़ा गैप अप गैप डाउन, तो भैया बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। थोड़ा सा वेट क्यों करना चाहिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल गया, इधर कहीं खुल गया मार्केट, ठीक है, तो होगा क्या कि भैया ये जितने भी यहाँ पर पुट बाय किए हुए हैं, यहाँ पर जो पुट बाय किए हुए हैं, यहाँ जो पुट बाय किए हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, सिर्फ जो आज कॉल बाई करके गए हैं ना BTST में, वो लोग एग्जिट करेंगे। तो जब वो लोग कॉल वाले एग्जिट करते हैं तो मार्केट क्या करती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है और फर्दर फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो अगर गैप डाउन के केस में आपको किसी भी टाइम 46,800 के नीचे, दोबारा बोल रहा हूँ, मार्केट सस्टेन होती हुई नजर आए तो आप यहाँ पर पुट ही बाई करिएगा, और अब जब आप पुट बाई करेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट मिलेगा। लेकिन दोबारा जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, आपको छोटे आपको प्रॉफिट बुक करने आना चाहिए इस मार्केट के अंदर। क्लियर हुआ?
गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस में जब तक मार्केट आपका 47,200 के ऊपर सस्टेन ना करे, आपको यहाँ पर कोई भी मतलब पोजिशनली कॉल या कोई भी अच्छी खासी कॉल नहीं बनाना चाहिए। अगर गैप अप के केस में 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट मान लीजिए खुलती है, तो फिर आप यहाँ पर अगर खुल जाए तो आप यहाँ पर दोबारा कॉल की पोजीशन बनाइएगा, फिर आपको ये भी टारगेट मिलेगा। और जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो फर्दर आपको यहाँ पर 47,480 का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। मेरी बात क्लियर हुई? जो मेरा कल का टारगेट था 47,480, आज का जो बैलेंस रहेगा आपको फर्दर कल मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर सारे लेवल समझ गए होंगे। और अब देखिए यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन खींचना चाहते हैं तो कुछ ट्रेंड लाइन्स अगर आप खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर खींच लीजिए। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर 2-3 बन रही है, चाहे तो आप ड्रा करने की कोशिश करिए। यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन उठाते हैं। ट्रेंड लाइन उठा करके ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चलते हैं इस जगह, ठीक है। यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, ठीक है। आपकी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही दोस्त, ठीक है। ये बन रही कि नहीं बन रही? बन रही ना, मेरे तरफ से बन रही ट्रेंड लाइन। बाकी आप देखिए आपको बन रही या नहीं बन रही, ठीक है। ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपकी बन रही है, बिल्कुल आप ये ट्रेंड लाइन बनाइए। और मार्केट ने इसलिए इसका सपोर्ट लिया है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सपोर्ट यहाँ पर मार्केट लेगी। क्लियर हो चुका? अच्छा, जब ये सपोर्ट लेगी तो दोबारा आपको बता रहा हूँ मार्केट इसके ऊपर जाएगी। सपोर्ट बन गया आपका। चलिए अब दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ ड्रा करिए, जल्दी जल्दी ड्रा करिए आप यहाँ पर। दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर, हाँ, दूसरा एक पैटर्न आपको यहाँ पर मैं बना करके दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मिनट यार, कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक पैटर्न यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर एक पैटर्न आपको बन रहा है, ये एम पैटर्न टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी कभी एम पैटर्न बनता है ना, एम पैटर्न बने या डब्लू पैटर्न बने, तो देखिए मार्केट क्या करती है ना, कभी भी कोशिश करती है कि उसका यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ये 50% या 60% जाए। और जब इसका 50 और 60% कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद फर्दर मार्केट नीचे आती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एम पैटर्न का रूल है। और इसी तरह से अगर डब्लू पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है ना, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, अगर बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे मार्केट को, बैंक निफ्टी को, तो डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो जब ये डब्लू पैटर्न बनता है ना, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर डब्लू पैटर्न का रेजिस्टेंस मतलब ये फर्दर कहाँ तक आता है, इसके 50 और 60% तक आता है मार्केट, और यहाँ से आ करके फिर फर्दर ऊपर जाता है इस तरह से। तो इसलिए ये जो डब्लू पैटर्न आपका भी बना हुआ है ना बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से आज वापिस आई है। और जब यहाँ पर वापिस आए तभी उसका डब्लू पैटर्न का जो 50% है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आपका कंप्लीट पता है कहाँ पर होगा? यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका इस जगह कंप्लीट हो रहा है। कौन से एरिया है? ये जो डब्लू पैटर्न आपको बड़ा टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे ना, तो इस एरिया में आपका डब्लू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, जो मैं आपको बना करके रखा हूँ 46,357 में, ठीक है। तो जब ये डब्लू पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे रिटर्न करके वापस ऊपर जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आपको मार्केट चाहे कल मिले या परसों मिले, जो भी है यहाँ तक को देखने को मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप भी ट्रेंड लाइन पहले ड्रा कर लीजिए। क्योंकि ट्रेंड लाइन देखिए हमेशा कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो करती है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करिएगा। और प्लीज़ दोबारा आपको बताता हूँ, जो भी आप ट्रेड करें तो इसमें आप ज़बरदस्ती का ट्रेड ना करें इस समय मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल किसी का सुन नहीं रही है, बिल्कुल अनकंट्रोल होकर के चल रही है। तो अगर आपको लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्लीज़ अपने लॉस को कंट्रोल करिए और साथ में कोशिश करिए एक लॉट में ट्रेड करने का, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती हो, आपको लेवल समझ में आता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन दोस्त मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक लेवल समझ में आए। एक जब तक आपको लेवल समझ में नहीं आएंगे तो फिर ऐसे तो कोई भी प्रिडिक्शन बता देगा कि यहाँ से खुलेगी तो ये जाएगा, यहाँ से खुलेगी तो वो जाए। लेकिन देखिए मेरी आदत है कि आपको मैं लॉजिकली बताता हूँ कि यहाँ पर जाएगी तो जाएगी क्यों, यहाँ पर आएगी तो आएगी क्यों, उसका कुछ तो कुछ रीजन होना चाहिए ना। चाहे 50% का रीजन हो, चाहे फिबोनाची का रीजन हो, चाहे एम पैटर्न का रीजन हो, चाहे डब्लू पैटर्न का रीजन हो, चाहे एन पैटर्न का रीजन हो, चाहे आपका डबल टॉप का रीजन हो, जो भी हो, बट कोई तो कोई रीजन होना चाहिए ना, तभी तो मार्केट वहां तक जाएगी। तो देखिए मैं इसलिए आपको हर एक रीजन बताने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ ये चार्ट नोट करिए, ये सारे लेवल्स नोट करिए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर किसी भी लेवल को हमारे रिस्पेक्ट करेगी ना मार्केट, आपको नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं बना कर रखा हूँ। और हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो फिर हम प्राइस एक्शन दे करके फिर ट्रेड करेंगे। फिर दिक्कत क्या है? जो मार्केट बोलेगी हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, हमको मार्केट के अपोजिट नहीं चलना है,
ठीक है। अगर हम मान लीजिए तो कोई ट्रेड ले भी लिए ना, अगर हम गलत हो रहे हैं तो प्लीज़ मैं आप छोटे ट्रेडर या बिगिनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ट्रेड ले लिए, अब जैसे यहाँ पर बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, कैसे कैसे कितनी लंबी वीडियो करूँ, बहुत लंबी हो रही मुझे बताने में भी। अगर मान लीजिए कि कोई छोटा बिगिनर है, अब यहाँ पर मान लीजिए उसने गलती से, जैसे कि इस मार्केट यहाँ पर गई, मार्केट यहाँ से जाने के बाद नीचे आई, अब ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, यहाँ पर मान लीजिए उसने अगर कॉल की पोजीशन ले भी लिया, ध्यान रखिएगा, अगर ले लिया ना, तो अगर उसके अपोजिट मार्केट जाना शुरू कर दे तो उसको भैया अपने लॉस को ना बुक करना आना चाहिए। ऐसा मत करिए आप कि नहीं, आप यहाँ भी बने हो, यहाँ भी बने हो, यहाँ भी बने हो, आप होप में जिंदा हो, आपको लग रहा है होप, नहीं नहीं, होप आपको लग रहा है नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं 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 नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, अब मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही, आपने पहले सोच रखा था नहीं यार मैं 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पर बर्दाश्त कर पाऊंगा, अब आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका ना 800 रुपये का लॉस आना शुरू हो जाता है ना, आप फटाफट कहीं जाएंगे, लाइव देखना शुरू कर देते हैं, आप किसी का लाइव देखेंगे, आप किसी के चैनल में भागेंगे, आप किसी के यूट्यूब में भागेंगे, आप कहीं जाकर के न्यूज़ सुनेंगे, मत करिए ऐसा। अरे आप अपने दिमाग में अगर एक चीज़ आपने रख लिया कि नहीं, मेरा अगर 1,000 का लॉस हो गया तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं 1,000 से 1 रुपये मार्केट को एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ। आप जिस दिन ये डिसिप्लिन आपने फॉलो किया, आप मार्केट में ट्रेडर बनेंगे, आप पैसा कमाएंगे, लेकिन होप में मत बैठिए। होप मार्केट में सबसे बड़ा गंदा कीड़ा है, आपका पूरा कैपिटल चूस जाएगा, आप यकीन करिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय एंड एंजॉय करिए। प्लीज दोबारा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए।